अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं निश्तर हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर। ये सामने गेट है निश्तर हॉस्पिटल की एमरजेंसी का, सामने 24/7 लिखा हुआ है। ये सामने शोबा हादसात है, निश्तर हॉस्पिटल की एमरजेंसी का ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे है। खुदा न खास्ता कभी भी अगर आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत पेश आए तो यहाँ से सामने एंटर होंगे। एंटर होने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं सामने रिसेप्शन एरिया पर, जहाँ से जितने भी मरीज़ान यहाँ पर आते हैं और वो वहाँ से अपनी पर्ची बनवाते हैं। पर्ची बनवाने के बाद अपनी मतलूबा डॉक्टर के पास जाकर अपने इलाज के लिए वहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं। ये है इस्तकबालिया रिसेप्शन एरिया। ये लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ आपको ट्रायड नज़र आएगा, ये सामने की तरफ। जी हाँ, ये है ट्रायड। राइट साइड पर मेडिसिन एरिया है और सामने ये मेडिकल वार्ड है फ़ीमेल का, ये जो गेट है। और इस पे आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है फ़ीमेल मेडिकल वार्ड। और राइट साइड पर मेल मेडिकल वार्ड है। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पर दिखाएंगे ये डिजिटल एक्सरे यहाँ से करवा सकते हैं। पेशेंट जितने भी यहाँ पर हैं इस वक्त एक्सरे के इंतज़ार में यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम इसी तरह वापसी की तरफ आएँ तो सामने आप देखें तो आपको लैब सेक्शन भी यहाँ से नज़र आएगा। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ब्लू बोर्ड पे मतलब लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। ये देखिएगा लेफ़्ट साइड पे देखिए। अब यहाँ से अपस्टेयर पे हम चलते हैं। अपस्टेयर पे आप जाएंगे तो आपको फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर पहले आपको मैं लिए चलता हूँ। लेफ़्ट साइड पर देखें तो ये सामने सर्जिकल वार्ड है फ़ीमेल का, ज़नाना सर्जिकल वार्ड। और अगर राइट साइड पर आप देखें तो सामने आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहे तो यहाँ से अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। और राइट साइड पर लिफ्ट भी मौजूद है पेशेंट्स के लिए। और इसी तरह आगे आते हुए लेफ़्ट साइड पर कमरा नंबर 4 जो कि आर्थो ओपीडी है, राइट साइड पर मेल सर्जिकल वार्ड है। और अगर यहाँ से हम वापस आएँ और लेफ़्ट साइड पर हम अगर टर्न करें तो ये देखिए जी, मेरे साथ चलते रहिए आप। और ये सामने आपको देखिए यहाँ पर भी कुछ पेशेंट मौजूद हैं। ये राइट साइड पर इस वक्त अगर आप देखें तो ये पीड्स ड्रेसिंग रूम है। और अगर किसी को यहाँ पे कोई भी वैक्सीनेशन करवानी तो एमरजेंसी वैक्सीनेशन वो भी यहाँ से हो सकती है। मज़ीद आगे चलते हैं आपके साथ। अब हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ, जो कि अपस्टेयर मज़ीद आगे चलेंगे हम। ये रास्ता न्यूरो ट्रामा यूनिट की तरफ जाता है। न्यूरो ट्रामा यूनिट ये इस फ्लोर के ऊपर है, जो कि सेकंड फ्लोर है एमरजेंसी का। और यहाँ से अगर मज़ीद आपको मैं अगर राइट साइड पर लेके चलूँ तो राइट साइड पर डायरिया वार्ड है। और अगर ये आप देखें तो लाइफ स्पोर्टिंग कोर्सेज़ ट्रेनिंग सेंटर है। वापस आएँ तो ये राइट साइड पर न्यूरो एमरजेंसी डॉक्टर का रूम है। और अगर लेफ़्ट साइड पर इसके देखें तो सर्जिकल वार्ड है न्यूरो का। जी हाँ, ये मज़ीद आपको मैं आगे इसका एक डोर दिखाता हूँ जो कि सर्जिकल वार्ड की एंट्रेंस है। राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी है तो यहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं यहाँ पर। फर्दर वापस आएँ तो लेफ़्ट साइड पर अगर आप गैलरी में आकर देखें तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का रूम भी यहाँ पर मौजूद है। किसी को फेस पे चोट आती है तो उसकी सर्जरी की यहाँ पर सहूलत मुयस्सर है। नीचे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था, ये डीएमएस रूम है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब का रूम है यहाँ पर। वापस आएँ तो ये सामने हमारे शोबा इमरजेंसी है। अगर हम आपको सिटी स्कैन की तरफ लेकर चलें, सिटी स्कैन का रास्ता इमरजेंसी से बाहर आएँ तो आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आएगा, जो कि ये सिटी स्कैन का रास्ता है। सामने ओपीडीज़ का रास्ता भी है। सामने अगर किसी ने भी ओपीडी में जाना है, सर्जिकल ओपीडी में, सर्जिकल ओपीडी सामने मौजूद है। यहाँ पर आई सर्जिकल ओपीडी भी मौजूद है। और अगर हम सिटी स्कैन के हवाले से बात करें तो ये देखिएगा सामने लिखा हुआ आ रहा है, आपको आवेज़ा नज़र आएगा शोभा रेडियोलॉजी सिटी स्कैन, जो कि ये बिल्कुल इमरजेंसी के साथ मौजूद है। यहाँ से अंदर चलते हैं चंद स्टेप आगे जाकर, गैलरी में लेफ़्ट साइड के ऊपर ये रूम है जो कि सिटी स्कैन का इस्तकबालिया है। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल नज़र आएगी कि कौन कौन सी सिटी स्कैन यहाँ पर हो रही हैं और उनकी क्या प्राइसेस हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिएगा बिल्कुल ये आपके सामने। यहाँ से अगर हम इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद अगर हम वापस इस एरिया से वापस निकलें तो यहाँ पर बाहर आएंगे राइट साइड पर। और राइट साइड पर हम उसी तरह इमरजेंसी की जैसे जहाँ से हम एंटर हुए थे वहाँ से हम लेफ़्ट साइड पर वापस आ रहे हैं। और यहाँ से हम उतरते हुए फ़र्दर आगे ओपीडी की तरफ चलेंगे। निश्तर इमरजेंसी है सामने
और ये सिटी स्कैन का एरिया है। यहाँ से अगर हम इधर लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे तो ये सामने एक नई बिल्डिंग बन रही है। अगर लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे, अगर हम ओपीडी की तरफ जाएं तो ये वाला रास्ता सीधा ओपीडी की तरफ जाएगा। जी हाँ, अब हम चलते जा रहे हैं ओपीडी की तरफ। इमरजेंसी के गेट से हम लोग एंटर हुए हैं और इस वक्त ओपीडी की तरफ हैं। और ये सामने जो है, ये सामने मेन गेट है। सामने जो है ये निस्तर का मेन गेट है। इसको गेट नंबर 2 भी कहते हैं। ये अवामी सहूलत मरकज़ है। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आपको अवामी सहूलत मरकज़ से हेल्प मिल सकती है। आर्थो की ओपीडी। आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ मैं आउटडोर की तरफ। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे आगे, और ये आउटडोर है। ये इस वक्त हम आए हैं तो ये टाइम हो रहा है तकरीबन कुछ 3:15 साढ़े 3 बजे का। तो यहाँ पर ये क्लोज़ है। यहाँ से पर्ची बनती है। पर्ची बनने के बाद पेशेंट को जिस भी ओपीडी में जाना है तो वो वहाँ पर अपनी मतलूबा ओपीडी में जाकर चेकअप करवा सकता है। ये गायनी आउटडोर है, ये गायनी आउटडोर है। और सामने अगर देखें तो लेफ़्ट साइड पर कैंसर सेंटर, जिसको मीनार भी कहा जाता है, और इसकी अपोजिट साइड पर, और अगर थोड़ा राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर लेबर रूम मौजूद है राइट साइड पर। यहाँ से अगर वापस लें तो वापसी की तरफ अगर हम देखें वार्ड की साइड पर जाना हो, किसी भी वार्ड की तरफ, तो आपको वार्ड का रास्ता यहाँ से दिखाते चलें। मेन गेट नंबर 2 से एंटर होकर राइट साइड पर वार्ड का रास्ता। और याद रखिएगा कि जिस वक्त आप ओपीडी में जाएंगे तो ओपीडी में जाने के बाद वहाँ पर अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी टेस्ट करवाना है तो उसको कहा जाता है कि 13 नंबर वार्ड में जाएं। 13 नंबर यहाँ से, 13 नंबर जो यहाँ पर है ये डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी का है। ये है वार्ड नंबर 13 रेडियोलॉजी। यहाँ से एक्सरे और अल्ट्रासाउंड हो सकता है। ये थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये सारा का सारा जो रास्ता है, सारा एरिया, जी सारा एरिया वार्ड नंबर 13 का है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है निस्तर हॉस्पिटल का। और इसी तरह अगर हम मज़ीद आगे चलें तो यहाँ से पर्ची बनवा सकते हैं पेशेंट। यहाँ से पर्ची बन सकती है और पर्ची के बाद फिर वो अपनी जो ज़रूरत की उनको टेस्ट करवाने हैं वो टेस्ट करवा सकते हैं। ये रास्ता सीधा वार्ड्स की तरफ जाता है और सामने आपको एमआरआई सेंटर नज़र आएगा जो कि हमारे लेफ़्ट साइड पर मौजूद है बाईं जाने। इस वीडियो में कोशिश की जा रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके के साथ जो नक्शा है वो आपको दिखाया जा सके, ताकि बाहर से आने वाले जितने भी पेशेंट हैं उनको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना फेस ना करना पड़े। जी, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी वार्ड नंबर 13 एमआरआई सेंटर। और ये सामने सिटी स्कैन एरिया है। ये देखिएगा, ये 30 नंबर वार्ड जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे आपके साथ। याद रखिएगा ये सिटी स्कैन ओपीडी की है और जो पहले सिटी स्कैन एरिया दिखाया था वो एमरजेंसी के पास है। और ये निस्तर लैब। ये देखिएगा, यहाँ पर अगर किसी भी पेशेंट ने अपनी कोई रिपोर्ट लेनी है तो ये सामने यहाँ से आप रिपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ से आपको लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 1 की तरफ, कार्डियो वार्ड जो निस्तर हॉस्पिटल का कार्डियो वार्ड है वहाँ पर। पोस्ट ऑफिस की सहूलत मौजूद है। इस वक्त क्लोज़ है क्योंकि 3, सवा 3, साढ़े 3 का टाइम है। 2 बजे तक ये ओपन होता है।
हम इस वक्त जा रहे हैं वार्ड नंबर 1 की तरफ। वार्ड नंबर निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि जितने भी बाहर से आने वाले जो मरीज़ हैं उनको यहाँ पर अगर उन्होंने कोई वार्ड ढूंढना है, कोई ओपीडी ढूंढनी है, लेबॉर्ट्री ढूंढनी है, तो उनको किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो के थ्रू आप जिस भी वार्ड में जाना चाहें आपको यहाँ से गाइडलाइन मिल सकती है। कोशिश ये है कि जितना मैक्सिमम इसको आसानी से आपको दिखाया जा सके। ये वार्ड नंबर 1 दिल का वार्ड है, 2 नाक कान गला और 3 बच्चों की सर्जरी का वार्ड है। ये वार्ड नंबर 1 जिसको कार्डियो वार्ड आप कह सकते हैं, ये कार्डियो वार्ड की एंट्री है।